नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संख्या पद्धति, जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यह गणित में रीढ़ की हड्डी कहलाती है। ठीक, यह प्रारंभ होती है हमारी कहाँ से? प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। जिस प्रकार से हम संख्या, जिसको अपन बोलते हैं गिनती, यह कहाँ से प्रारंभ होती है? एक से। उसी प्रकार से प्राकृत संख्या हमारी प्रारंभ होती है 1, 2, 3, 4, 5 से। यह कहाँ तक चलती है? अनंत तक, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। यह हमारी क्या कहलाती? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के बाद में हमारे पास में आता है दूसरा पूर्ण संख्या। पूर्ण जैसी है हमारे नाम से ये स्पष्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर। जिस प्रकार से हमने देखी प्राकृत संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। यह कहां से प्रारंभ होती है? 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के कहां तक चलती है? अनंत तक चलती है। इसके बाद हमारे पास आता है पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। यदि प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए। कैसे? जैसे कि प्राकृत संख्या हमारी प्रारंभ होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 से। यह कहां तक जाती है? हमारी अनंत तक। यदि प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाता है तो हमारी क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ठीक, इसी के बाद हमारे पास आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को हम लोग बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर पढ़ने से पहले हमको ज्ञान होना चाहिए पॉजिटिव संख्या और किसका? नेगेटिव संख्या। पॉजिटिव संख्या बोले तो हमारे पास में यह कौन सी होती है? धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव नंबर। दूसरा हमारे पास में कौन होता है? ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव नंबर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कोई भी संख्या हमारे पास है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 8 है, 100 है, 1000 है। मान लीजिए हमारे पास कितना? 558। कोई भी संख्या जब उसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता है तो यह अपने आप हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। उसके सामने हम क्या मान लेते हैं? उसको धन का चिन्ह मान लिया। इस प्रकार से हमेशा एक संख्या अपने आप में जो है धनात्मक रहती है यदि उसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं लगा हो। तो वह संख्या कौन सी कहलाती है? हमारे पास में पॉजिटिव संख्या कहलाती। दूसरी हमारे पास में आती कौन सी संख्या? ऋणात्मक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव नंबर। यदि किसी भी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह अर्थात माइनस का चिन्ह लगा दिया जाता है तो वह कौन सी संख्या बन जाती है? हमारी ऋणात्मक संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव नंबर बोलते हैं। जैसे -1 है, -3 है, 100 के सामने यदि माइनस का चिन्ह लगा देते हैं नेगेटिव हो जाएगी। और मान लीजिए 1000 के सामने हम काय का चिन्ह लगा दें? माइनस का। तो यह सभी नंबर हमारे कौन संख्या कहलाते हैं? ऋणात्मक संख्या। किसी भी संख्या के सामने यदि माइनस का चिन्ह लगा हो तो वह हमारी क्या कहलाएगी? ऋणात्मक संख्या। जैसे भी हमने देखी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। जब यदि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर दिया जाए, जैसे कि हमारे पास यहाँ अनंत से लेकर के -4, -3, -2, -1, साथ में जीरो को भी लिया जाए, 0, 1, 2, 3, 4, यह कहाँ तक चलती है? हमारी अनंत तक चलती है। जैसे कि आपको मैंने बताया धनात्मक संख्या और किसके बारे में बताया? ऋणात्मक संख्या की। ठीक है ना? धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को मिलाने से हमारी कौन सी संख्या बनी? पूर्णांक संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। अब आपको मैंने बताया कि जब ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या के समूह को मिला दिया जाता है तो इंटीजर नंबर आती है। लेकिन यहाँ पर जीरो ना ही नेगेटिव होता है और ना ही यह कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। जीरो को ना धनात्मक संख्या माना जाता है और ना ही ऋणात्मक संख्या माना जाता